नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान का एएसओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के और आर्थिक समीक्षा के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। जो आज का सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर हुआ था आज के पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है। जी हाँ, योजनाओं से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के जो अनेक एग्जाम में। जागृति बैक टू वर्क योजना जो अपने निजी कारणों से काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए योजना है, जो राजस्थान सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 के दौरान जागृति बैक टू वर्क योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। 30 नवंबर 2021 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्य उद्देश्य किन्हीं पारिवारिक मजबूरी की वजह से नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प उपलब्ध करवाया जाना है। इसके लिए सरकार द्वारा जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन के साथ एक MOU भी किया गया है। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, पशुपालकों के लिए राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है। तो कोटा में इस योजना को विकसित किया जा रहा है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। आइए जानते हैं इसके संबंध में और कुछ बातें। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2020 में 300 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना की घोषणा कोटा शहर के पशुपालकों को सुव्यवस्थित रूप से बसाने के लिए की गई थी। इस आवासीय परियोजना की आधारशिला सीएम अशोक गहलोत ने 17 अगस्त 2020 को रखी थी, जिसमें नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रथम चरण में 738 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जाना स्वीकार किया गया और 501 आवासों का इसमें आवंटन भी किया गया था। अगला जो क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला दिया है, राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर 2017-18 से 2021-22 तक प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ी है। ये गलत कथन है। दूसरा है, साल 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जो GSDP वृद्धि दर है, भारत की GDP वृद्धि दर 9.20% अपेक्षाकृत 11.04% राजस्थान की है। तो इनमें से कौन सा कथन है वो सही है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि इसमें कथन 2 ही केवल सत्य है। किस प्रकार से सही है आइए देखते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो 2 आप तस्वीर देख सकते हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय आप देख सकते हैं साल 2011-12 के लिए जो अलग अलग 2017-18 से लगातार बढ़ नहीं रही है, लेकिन कोविड-19 के दौरान, जी हाँ, इस साल से पिछले साल की जो प्रति व्यक्ति आय है जो पिछले साल की तुलना में ये कम हुई है 76,000 से 74,000। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहला कथन इसमें गलत दिया गया था। दूसरा, इसमें भारत की जो GDP है वो 9.2% है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान की 11.04% है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया था। तो राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया था, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इसके संबंध में और कुछ बातें। तो राजस्थान के 6 खिलाड़ी हैं जो टोक्यो पैरालंपिक में शामिल हुए थे, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी जेवेलियन के तौर पर, कृष्णा नागर बैडमिंटन के तौर पर, इसके अलावा अवनी लेखरा जो शूटिंग में और श्याम सुंदर जो तीरंदाजी के लिए इसमें शामिल हुए थे। तो राजस्थान के 5 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में मेडल भी जीते थे, जिसमें अवनी लेखरा ने गोल्ड और कांस्य पदक, देवेंद्र झाझड़िया ने सिल्वर मेडल और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक इस प्रतियोगिता में हासिल किया था। वहीं कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन था, राजस्थान में नए जिलों के गठन तथा इसकी आवश्यकता का आकलन करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था। तो राम लुबाया को इसमें अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इसके संबंध में और कुछ बातें। तो सीएम अशोक गहलोत ने नए जिलों को बनाने के लिए पूर्व IAS अधिकारी राम लुबाया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, जिसमें 6 महीने में ये राज्य सरकार को कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी किस वर्ष में लागू की गई है। तो 2019 में इस पॉलिसी को लागू किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पवन ऊर्जा परियोजनाओं को आवश्यक भंडारण प्रणालियों में बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के रूप में यह नीति 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी, जो अन्य नीति के लागू होने तक ये लागू रहेगी। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी इसकी मुख्य रूप से होगी। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान, हाँ
वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र का अधिकतम प्रतिवेदित है वह कौन सा है? तो आप सभी को पता है उदयपुर में, जहां सबसे ज़्यादा रक्षित वन क्षेत्र का अधिकतम प्रतिवेदन है वन रिपोर्ट के अनुसार। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आरक्षित वन आप देख सकते हैं, जिसमें राज्य के आरक्षित वन के रूप में 12,176.24 वर्ग किलोमीटर यानी 37.05% पर वन है, और सर्वाधिक आरक्षित वन है वो उदयपुर में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और रक्षित वन की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक रक्षित वन है वो 12 में है। अगला जो क्वेश्चन है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भूजोतों का औसत आकार कितना है? तो 2.73 हेक्टेयर। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भूजोतों का जो औसत आकार है वो 2.73 हेक्टेयर है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार जो भूमि जोतों का औसत आकार है राजस्थान में 2.73 हेक्टेयर रहा है, जो वर्ष 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था। वहीं अगर बात की जाए तो 11.07% की इसमें कमी हुई है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2021-22 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार साल 2011-12 की स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। 81,231 रुपये है वो प्रति व्यक्ति आय रही थी स्थिर मूल्य पर राजस्थान की 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार। स्थिर कीमतों पर 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय जो आपको बता दें कि 2021 में 74,009 थी, 9.76% की बढ़ोतरी के साथ 2021-22 में 81,231 हो गई है। प्रचलित कीमतों पर पूछ लिया जाए तो 1,35,218 रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में जो 1,15,933 थी, जिसमें 16.63% की बढ़ोतरी हुई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के खाद्यान्नों में कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान कितना है? 225.20 लाख टन। यहाँ से काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में प्रारंभिक पूर्वानुमान है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 2021-22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन राजस्थान में 225.20 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना थी, तो गत वर्ष के 269.09 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 16.31% कम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत की इसमें कमी है वो दर्ज की गई थी। अगला जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या है? सीधा क्वेश्चन है, 23,331 मेगावाट है वो दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं थोड़ी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिसंबर 2021 तक राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 23,321.40 मेगावाट है, यानी 23.3 गीगावाट है। राज्य की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में तापीय ऊर्जा की भागीदारी सर्वाधिक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान में तकरीबन 43,354.60 किलोमीटर ऊर्जा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसमें घरेलू उपभोक्ता सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्र की संख्या कितनी थी? तो 13 थी बायोमास ऊर्जा संयंत्र की संख्या दिसंबर 2021 तक, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिसंबर 2019 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास संयंत्र राज्य में स्थापित किए जा चुके हैं। बायोफ्यूल बायोडीजल को भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यह मुख्य रूप से जेट्रोफा रतनजोत से प्राप्त किया जाता है, जिसमें बायोडीजल रिफाइनरी उदयपुर में स्थापित की गई है। अगला जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें कृषिगत विपणन के लिए वित्तीय सहायता देना है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें आपको बता दें कि 30 अगस्त 1994 से इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन 9 दिसंबर 2009 में इस योजना का नाम बदला गया था राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसमें किसानों का अगर एक्सीडेंट हो जाता तो उसके संबंध में भी उसको 2 लाख रुपये की सहायता रहती है वो इसमें दी जाती है। अगला जो क्वेश्चन आया था, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कच्चे तेल के उत्पादन में बॉम्बे हाई के बाद राजस्थान है वो दूसरे नंबर पर है। 30 मिलियन टन वार्षिक, लगभग 6 मिलियन टन, इसमें 20% का उत्पादन है वो राजस्थान में किया जा रहा है। बॉम्बे हाई में 40% है। तो दोस्तों ये थे जो राजस्थान करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा के वो क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे एएसओ में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।